कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 3 नगर निगमों के लिए हुए चुनावों में 2 जगह बेलगावी और हुबली धारवाड़ में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। वहीं कलबुर्गी में पार्टी पहले स्थान पर रही, लेकिन बहुमत से चूक गई। कर्नाटक में इन निकायों के लिए चुनाव 3 सितंबर को हुए थे और उनके नतीजे सोमवार को घोषित किए गए, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने कुछ ऐसा किया जिससे येदियुरप्पा को उनकी नजरअंदाजी का एहसास हो गया है और वो अपनी ढीली होती पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने दे रही है। आखिर क्या है येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी की मंशा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उनके मंत्री और विधायक ही आवाज बुलंद कर रहे थे। बढ़ते विरोध को देखते हुए हाईकमान ने येदियुरप्पा से इस्तीफा मांग लिया, जिसके चलते येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए येदियुरप्पा ने अपने ही समुदाय के बसवराज बोम्मई को सीएम पद पर बैठा दिया। बसवराज को येदियुरप्पा का बेहद करीबी माना जाता है। बसवराज तो येदियुरप्पा को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। वैसे येदियुरप्पा बसवराज को लेकर भी संशय में थे, क्योंकि वो लिंगायत समुदाय में अपने कद का कोई दूसरा नेता नहीं चाहते थे। लेकिन लिंगायतों ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसे देखते हुए बसवराज बीजेपी और येदियुरप्पा दोनों की जरूरत बन गए थे। बसवराज को कर्नाटक की कमान मिलने के बाद से ही येदियुरप्पा को बीजेपी में साइड करने की कोशिश तेज हो गई। येदियुरप्पा की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके बेटे विजयेंद्र को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। सरकार संचालन में भी येदियुरप्पा को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हाल ही में हुए 3 नगर निगमों के चुनाव में भी येदियुरप्पा के नाम का इस्तेमाल तक बीजेपी की ओर से नहीं किया गया। यानी बीजेपी हर तरह से ये संकेत दे चुकी है कि अब उन्हें येदियुरप्पा की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात को खुलकर नहीं कह रही है, पर येदियुरप्पा इस बात को भांप चुके हैं। इसीलिए अब वो राज्य में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। अब वो राज्यव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं। येदियुरप्पा दावा तो कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में बीजेपी हारी वो वहां ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन उनकी रणनीति साफ है कि वो बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। साथ ही खुद की ताकत को भी तौल रहे हैं, जिससे यदि जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर नई पार्टी का गठन कर सके। येदियुरप्पा के तेवरों से बीजेपी को डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव बसवराज के नेतृत्व में लड़ेगी। येदियुरप्पा अगर पार्टी के साथ चलना चाहे तो ठीक, लेकिन अगर वो एक तरफा निर्णय लेंगे तो पार्टी उनके साथ नहीं होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी टीम भावना के साथ चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी ने तो साफ इशारा कर दिया है कि पार्टी अब उनका विकल्प ढूंढ चुकी है। तो ऐसे में येदियुरप्पा की राज्यव्यापी यात्रा क्या सफल हो पाएगी? बीजेपी ने अगर येदियुरप्पा से दूरी बनाई तो येदियुरप्पा का अगला कदम क्या होगा? टीवी लाइव की रिपोर्ट।